मतलब सर मेरे पापा की दोनों सर्जरी हुई है एंड मेरा प्री एंड मेंस दोनों सेम डे पे था जब उनकी सर्जरी चल रही थी। आई वॉज इन एग्जाम हॉल एंड ही इज इन ओटी। अगर आपके पास एन प्रेप फर्स्ट ईयर में होता तो लाइफ आज कैसे अलग होती? हाँ सर, जो मैंने अराउंड 1.5 ईयर स्ट्रगल करा है शायद वो मुझे नहीं करना पड़ता मे बी। सर हम्म। मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी एंड प्रेप के टेस्ट में वो ये था कि जो उसमें लास्ट में वाला रिजल्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बताता है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, किस में वीक हूँ। और मतलब मेरा स्ट्रेटेजी मुझे बताता है कि मुझे मुझे सोचना नहीं पड़ता था। दोस्तों, कैसा होगा अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम हो और ठीक उन्हीं 2 दिनों में आपके पिताजी की सर्जरी हो? जी हाँ, ऐसी ही कुछ कठिन परिस्थितियों के बीच में हमारी स्टूडेंट वंदना ने बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल करी है। तो बिना किसी देरी के सीधा वंदना से पूछेंगे कि क्या आप बीती और कैसे उन्होंने ये कर दिखाया। वंदना, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना है और मैंने नॉर्थ साइड मेंस 10 में 96 ऑल इंडिया रैंक 96 अचीव किया है। और इसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है बट स्टिल आई मैनेज्ड इट। मैंने अपनी पढ़ाई अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग करी है विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, लोकनायक हॉस्पिटल। ओके, क्या स्ट्रगल रहा वंदना? हाँ सर, मैंने लास्ट 1 ईयर से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। बस जो लास्ट 2 मंथ्स मेरी लाइफ के रहे हैं मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे। 2 मंथ्स में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट अपने प्रीवियस स्टडीज पे मैंने ट्रस्ट करके अपना प्रीलिम्स और मेंस का पेपर दिया था, जो कि फाइनली इतना अच्छा आउटकम दिया है उसने भी। ओके, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ यस बिल्कुल। माय फादर वर डायग्नोज्ड विद ब्लैडर कैंसर, सो आई वाज टू बिजी इन हिज चेकअप्स एंड टेस्ट एंड ऑल द मेडिकेशन ट्रीटमेंट। 2 मंथ्स से कंटिन्यूअसली मैं हॉस्पिटल की चक्कर लगा रही हूँ। दैट वाज द रियल स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ फॉर नॉट सेट। लास्ट 2 मंथ वाज सो हेक्टिक एंड मैं कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाई इसमें। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल था। बाकी स्टडीज करना इजी होता है अकॉर्डिंग टू मी। ओके। एक लाइब्रेरी की चेयर पे बैठना स्टडी करना इज मच इजी। ओके, इतना स्ट्रगल के बाद और इतनी मेहनत के बाद वंदना, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले मन में क्या आया? सर सबसे पहले तो मुझे रोना आ गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। ओके, एंड घर वालों को जब आपने बताया तो क्या बोले मम्मी? सबसे पहले अपने फादर को बताया। ही वॉज अ लिटिल बिट इमोशनल बट ही वॉज सो हैप्पी कि मतलब इतने टफ टाइम्स में भी मैंने इतनी अच्छी रैंक को अचीव किया है। तो मेरे सारे घर के फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हुए एंड दे लिटरली रियली अप्रिशिएट। कैसी तबीयत है आपकी? अब तो कुछ अब तो ठीक है। अब ठीक है? हाँ जी। अब तो बेटिया का सिलेक्शन हो गया, अब तो बिल्कुल बढ़िया हो जानी चाहिए। हाँ बेटिया ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता बच्चा। क्योंकि उसी दिन पेपर था, उसी दिन मेरी सर्जरी थी, फरीदाबाद पेपर देने गई थी। ऐसे ही मेरी पहली बारी उसकी थी, उस दिन 8 तारीख का था, उस दिन भी ऐसी हुआ। मतलब सर मेरे पापा की दोनों सर्जरी हुई है एंड मेरा प्री एंड मेंस दोनों सेम डे पे था जब उनकी सर्जरी चल रही थी। आई वॉज इन एग्जाम हॉल एंड ही इज इन ओटी। ओ माय गॉड! वंदना, ये सिलेक्शन आपने इस सब के बावजूद लेके दिखाया है। सर मैंने 1.5 महीने से कोई पढ़ाई नहीं करी है और मैंने बहुत स्ट्रेस में पेपर दिया है और आई एम स्टिल श्योर कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई। सर, बहुत कमाल की बेटी है आपकी। कमाल का मेरे तीन ही बच्चे हैं जी। एक बेटा सुप्रीम कोर्ट में है, एक बेटी आईसीएमआर में है। ये बहुत अच्छे कैसे बच्चे। कैसे कैसे मेहनत करती थी वंदना, कैसे पढ़ती थी? सर मैं लास्ट 1 ईयर से प्रिपेयर कर रही हूँ, उससे पहले तो नहीं कर रही थी। लास्ट 1 ईयर से मैंने अच्छे से लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई करी है। पर लास्ट 2 मंथ मेरा थोड़ा डिस्टर्बिंग था पापा की हेल्थ इश्यू की वजह से। बट फाइनली मैंने जितनी भी मेहनत करी उससे पहले वो वर्थ रही है आज मेरे लिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसकी तैयारी के बारे में? तैयारी के बारे में ये इसी मम्मी का सपना यही था कि इसे ट्रेनिंग कराऊं मैं। और उसके बाद थोड़ी मेहनत की, 2 साल 1.5 साल निकाल लिया। तो बहुत बहुत उसने बहुत मेहनत की। जो मेरी बात। मम्मी का सपना था कि उनकी बेटी नर्स बने। अच्छा। हाँ जी। एंड अभी मम्मी? हाँ घर पे है सर बट शी इज बिजी, उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती तो मे बी शी इज ओके। स्लीपिंग राइट नाउ। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। सर, जो माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते हमारे देश में, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं जी, ये तो कोई ठीक बात नहीं है जो पढ़ने नहीं देते। पढ़ लिख के बच्चा अच्छी अच्छी उसमें जाए ना, अपने एक स्टैंड हो जाए और फिर भी पढ़ी लिखी फैमिली में जाए, अपने जो बच्चे हों आगे उसकी भी अच्छी हो जाए परवरिश। तो पढ़ना बहुत एजुकेशन जरूरी भी है, चाहे बेटा हो या हाँ। बेटी, दोनों को ही पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं भी एमए बी एड हूँ जी। मैंने भी बहुत
तो करी है, इसलिए मैंने सोचा था बच्चों को पढ़ा लूँ अच्छी तरह। बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, बहुत कमाल पढ़ाया है। एंड अभी ये ऑफिसर बन गई हैं, अब ये कितने पेशेंट्स की जान बचाएंगी अस्पताल में, कितने लोगों का भला होगा। सब आपकी वजह से, कि आपका एक डिसीजन कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसकी वजह से कितने हजारों पेशेंट्स का भला होगा। अब हैट्स ऑफ टू यू। मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने तो मुझे बहुत शाबाशी दी कि हमें तो पता था, वी ट्रस्ट यू कि आप कर ही लोगे आज नहीं तो कल। बट स्टिल ये वाला टाइम डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, तो ज्यादा अच्छी खुशी और ज्यादा अच्छी एक्साइटमेंट देखने को मिली। मुझे लगता है कि इतना प्रॉब्लम्स जब चल रहे थे फैमिली में, तो ये एक गुड न्यूज, एक पॉजिटिविटी लेके आई होगी परिवार जी में सब। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। तो आज ये पॉजिटिविटी, ये वीडियो देखने वाले हर स्टूडेंट के घर तक पहुंचे, इस सोच के साथ हम अब जानेंगे कि वंदना ने पढ़ाई करी कैसे। वंदना, आपने कब पास आउट किया था कॉलेज से? सर मैंने 2024 में पास आउट किया था, ओके। अराउंड अगस्त के अराउंड। ठीक तो है। आई डिडंट अटेम्प्ट नॉट सेट 7, मैंने थर्ड अटेम्प्ट, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन नॉट सेट। ओके। फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ था, आई वाज इन थ्योरी। सेकंड टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस में सर मेरी रैंक थोड़ी ज्यादा थी, नॉट सेट 9 में। देन नॉट सेट 10 में सर दिस टाइम आई अचीव द गुड रैंक। मतलब मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, मैंने सोचा ट्राई जरूर करूंगी, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट मेरा जरूर होगा। इसी हिम्मत के साथ आपने क्रैक करके दिखाया है। और लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ किसी के साथ हो जाए, कि उसी दिन एग्जाम देना पड़े, तो कैसे दे पाएंगे। हैट्स ऑफ टू यू वंदना, हैट्स ऑफ। थैंक यू सर। अच्छा, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब नॉर्सेट की तैयारी अच्छे से करनी है, वो डिसीजन के बाद आपने थ्योरी कंप्लीट करना कैसे स्टार्ट किया? क्या आप सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते थे, किताबों से पढ़ते रहते थे, या आप साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी सॉल्व करते थे? सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग डेज में मैंने सबसे पहले अपनी थ्योरी की क्लासेस जो ली, उसके साथ मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे। हम्म। काफी ज्यादा थे लेकिन मैंने स्टिल उनको बनाया। हम्म। उसके बाद मैंने एटलीस्ट उनको 3 टाइम से रिवाइज करा। हम्म। उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जब ऑलमोस्ट मैंने 60 to 65% अपनी क्लासेस और थ्योरी फिनिश कर ली। जस्ट हम्म। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में एमसीक्यू ट्राई करा, तो मुझसे हुए नहीं, जब मेरी थ्योरी अच्छे से रिवाइज नहीं थी। और हम्म। फिर सर और ज्यादा डिमोटिवेशन आ गया कि मुझसे एमसीक्यू नहीं हो रहे हैं। हम्म। दैट्स व्हाई आई रिवाइज्ड इट, completed it 70%, and then I jumped on the MCQs. ओके। तो जब एमसीक्यू आपने करना स्टार्ट किया, एमसीक्यू करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है? अब आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको सच में आता है एक एमसीक्यू को पढ़ते कैसे हैं, तो हाउ टू अप्रोच एन एमसीक्यू? मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करती थी एमसीक्यू को, और मैं हमेशा ट्वाइस पढ़ती थी। ओके। बिकॉज नॉट सेट इज ट्रिकी, एंड वो कुछ ऐसे वर्ड्स को डालता है जिसे हम एक्चुअली मिस कर देते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे बहुत होता था, हम्म। एक्सेप्ट, ओनली, नॉट इन, ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद से मैं ऑप्शन भी 2 टाइम करती थी, अच्छे से पढ़ती थी। हम्म। एग्जाम टाइम में हम बहुत फंबल कर जाते हैं और गलत ऑप्शंस को टिक कर देते हैं। तो हम्म। हमेशा ट्वाइस क्वेश्चन रीड करा है, उसको अंडरस्टैंड किया है, क्वेश्चंस ऑप्शंस को पढ़ा है, अगर एलिमिनेट हो पाए तो मैंने एलिमिनेट किया है। उसके बाद मैंने अपना राइट आंसर चूज। ओके। जब आपने टेस्ट दिए वंदना, इन प्रेप पर मैं जैसे देख सकता हूँ, आपने जब पहला टेस्ट हमारे साथ दिया था, दैट वाज ऑन 1 अप्रैल 2025, एंड तब आपका जो स्कोर आया था दैट वाज 45%। वो एक मॉक टेस्ट था, विच वाज अ फुल सिलेबस टेस्ट। एंड तब से जो लास्ट टेस्ट आपने हमारे साथ दिया, दैट वाज द नाश्ता टेस्ट, उसमें आपके आए लगभग 83%। सो ये यस इतना बड़ा जंप कैसे आया? सर, इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा रिवीजन मैंने किया सर, मैंने अराउंड 10 to 11 टाइम्स हर थ्योरी का रिवीजन किया है, हम्म। मल्टीपल एमसीक्यूज किए हैं, सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करा है। मैंने हम्म। बहुत ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एमसीक्यू पे दिया है, और हमेशा तो नाश्ता टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो जब आप टेस्ट देते थे, जो भी आपने टोटल 32 टेस्ट इन प्रेप पर दिए हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट हैं। डेली टेस्ट भी आपने दिए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए हैं, लाइव टेस्ट भी दिए हैं। लाइव में आपने नाश्ता टेस्ट भी दिया है, प्री बोर्ड टेस्ट भी जी दिए हैं। तो एक टेस्ट देने का सबसे सही तरीका क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? किस तरीके से देना चाहिए? क्या हमें अकेले बैठ के देना चाहिए, क्या हमें सबके साथ देना चाहिए? देने का माइंडसेट क्या होता है? सर, अगर कोई भी मॉक टेस्ट हमें देना है तो उसके लिए सबसे जो बड़ा की पॉइंट है वो है कि आपको समझना है दिस इज योर रियल टेस्ट। ओके। मुझे ये समझना ही नहीं है कि मैं एक मॉक टेस्ट दे रही हूँ सर। मैं बिल्कुल इसी तरीके से अकेले ही बैठ के देती थी, प्रॉपर टाइम के साथ देती थी, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर वो 3 आवर्स का है तो 3 आवर्स में देना है, 1.5 आवर्स का है तो 1.5 आवर्स में देना है। लेकिन
मैं हमेशा ऐसे ही देती थी, मैं रियल टेस्ट दे रही हूँ, अकेले ही बैठ के बिल्कुल एग्जाम की तरह अपनी लाइब्रेरी में देती थी, घर पे देती भी नहीं, ताकि मुझे साइलेंट इन्वायरमेंट मिले। हाँ जी। तो उसके जब बाद ये मैं अपना टेस्ट करती थी नॉर्मली। ओके, तो जब ये सारे एनप्रेप के टेस्ट आपने दिए, तो टेस्ट देने के बाद इसको एनालाइज आप किस तरीके से करते थे? क्या कोई उसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है? क्या आप अपनी मिस्टेक्स को कहीं लिखते थे या ऐसा कुछ? सर मेरी एक मिस्टेक नोटबुक थी, उसमें मैंने मॉक टेस्ट के लिए बनाई हुई थी, उसमें मेरे जो भी क्वेश्चन गलत होते थे या फिर स्किप होते थे, मैं उनको नोट डाउन कर लेती थी। मैं बहुत ज्यादा मॉक तो नहीं देती थी, क्वालिटी मॉक्स देती थी, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक्स को ज्यादा रिवाइज करती थी, जिससे कि वो दोबारा ना हो। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस था कि क्वालिटी मैंने कम दिया, पर बहुत अच्छे से उनको मिस्टेक्स को भी एनालाइज किया। ऐसा नहीं है उसको बस मॉक एनालाइज किया। देती जा रही हूँ डेली डेली। तो एनप्रेप के ऊपर जो रैशनल आता है, सॉल्यूशन आता है टेस्ट देने के बाद, उसको किस तरीके से पढ़ते थे और उससे क्या फायदा हुआ आपका? सर अगर मेरा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो गया है, उसके नीचे एनप्रेप ने मुझे रेशनल दिया, मैंने पढ़ लिया, हम्म। बट स्टिल मैं उस टॉपिक को भी जाके पढ़ती थी, जस्ट बिकॉज कि वो टॉपिक मेरा वीक है, इसीलिए मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर वो रेशनल मेरे नोट्स में नहीं था, तो देन वो एनप्रेप का रेशनल मैं वहां पे एक पॉइंट बनाकर अपने नोट्स में उसको लिख लेती। कुछ खास बात आपको लगी हो इन सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ अच्छी चीज जो आपको शायद कहीं और नहीं मिली, इसीलिए आप बार बार एनप्रेप पर टेस्ट देते थे? क्या अलग था सर इनमें? मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी एनप्रेप के टेस्ट में, वो ये था कि जो उसमें लास्ट में वाला रिजल्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे बताता है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, किस में वीक हूँ, और मतलब मेरा स्ट्रेटेजी मुझे बताता है कि मुझे मुझे सोचना नहीं पड़ता था। अगर वो मुझे बोल रहा है आपके 75% आए हैं, तो वो सिंपली सेट बोलता था कि आप रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो। अगर मेरे 50% से कम आए हैं, तो कहता था वीक टॉपिक्स पे फोकस करो, उसके क्वेश्चंस करो। तो सोचना नहीं है, उसने बता दिया और मैंने कर दिया। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ अच्छा, जी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका क्या है आपके अकॉर्डिंग? सर पीपल कहते हैं कि वी नीड शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, बट मैंने आज तक कभी शॉर्ट नोट्स को अप्रोच किया नहीं है। मेरे लॉन्ग नोट्स हैं, पर मैंने जब उनको 3 टाइम रिवाइज कर लिया, फोर्थ टाइम मुझे खुद पता चल जाता था कि मुझे इस वाले में से ये चीज याद नहीं है, बाकी मुझे इस टॉपिक में से सब याद है। तो सर मैं स्पेशली उसी को हाईलाइट करती थी, जस्ट बिकॉज कि मुझे वो है याद। मैंने शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाए सर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट फोर्थ टाइम पढ़ के, फिफ्थ टाइम पढ़ के मुझे समझ आ गया कि यही चीज मेरी हमेशा भूल जाती हूँ, तो उसी को हाईलाइट किया, एग्जाम टाइम में उसी को पढ़ा। बहुत ही बाकी फुल बढ़िया, नोट की रिवाइज करें सर। बहुत ही शाबाश, आपने बढ़िया किया है। बाकी सारे टॉपर बनाते रह गए मिस्टेक नोटबुक, वंदना जी बिना उसके चल गए। मिस्टेक नहीं नोटबुक तो सर, शायद आपने शॉर्ट बनाई नोट्स के थी। लिए कभी टाइम। मिस्टेक नोटबुक आपने बनाई थी, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। नहीं सर, मिस्टेक नोटबुक जस्ट फॉर मॉक, मॉक में जो गलत हुआ है वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। तो वंदना, आप साल 2024 में पास आउट हुए थे, आपने बताया। जी जी। अगर आपके पास एनप्रेप फर्स्ट ईयर में होता, तो लाइफ आज कैसे अलग होती? हाँ सर, जो मैंने अराउंड 1.5 ईयर स्ट्रगल करा है, शायद वो मुझे नहीं करना पड़ता। मे बी सेट 8 क्लियर हो जाता, मे बी 7 हो जाता। 7 तो सर मैंने दिया नहीं था, बट आई अटेम्प्टेड 8, 9 एंड दिस टाइम थर्ड 10। चलो, अच्छी बात है, थर्ड में तो हुआ। हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो शायद कॉलेज में हैं अभी। कॉलेज वाले स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करोगे? वो कब से एनप्रेप से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? सर मैं एडवाइस देना चाहूंगी उनको, स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड ईयर में भी आप ले सकते हो, बट अगर आप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको थर्ड ईयर से तो स्टार्ट करना ही करना चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसका सारा वेटेज नॉर्सेट कवर करता है। अगर हम्म। हम कॉलेज में उसको अच्छे से लेके पढ़ ले, तो हम्म। फिर एग्जाम के लिए तो आप ये समझ लो हमारा पाथ एकदम क्लियर, हम्म। टू मच क्लियर। चलिए, लेटेस्ट से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे नहीं पढ़ पाए कॉलेज में और अब पास आउट हो गए हैं, तो वंदना के अकॉर्डिंग पास आउट स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? मंथ बाय मंथ बताइए कि अगले 6 मंथ्स में मैं कैसे एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। ओके सर। हाँ सर, अगर मैं अभी रिसेंट पास आउट हुआ, मुझे लग रहा है कि मुझे नॉर्थ सेट एकदम क्लियर करना है नेक्स्ट 6 मंथ में, तो हम्म। सर कोई भी जो आपको बेस्ट लगे, आपके लिए बेस्ट कोचिंग आपको समझ आनी चाहिए, अपने सोर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। हम्म। हाँ, एनप्रेप का एक गोल्ड है, मैंने उसको बहुत बार चेकआउट भी किया है, और उसमें सर सारी थ्योरीज हैं, सारी क्लासेज है, बहुत ही अच्छी है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो उसमें कवर्ड नहीं है। उसको आप परचेज कर लो, उसके बाद सारी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करो। हम्म। एटलीस्ट आप अपने 2.5 या फिर 3 मंथ्स अच्छे से, बहुत अच्छे से साथ साथ थ्योरी पढ़ो, और उसको नोट्स बनाते रहो। ये नहीं आपने नोट्स बना लिया, रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवाइज भी करो, नोट्स भी बनाओ। आफ्टर 3 मंथ्स आप 2 मंथ्स बहुत अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दो। और सर लास्ट 6 मंथ्स तो हमारा की मंथ होता है, जिसमें आप अपना माइनर रिवीजन कर सकते हैं, और साथ में अपने मॉक कर सकते हैं,
दिस इज अ 6 मंथ स्ट्रेटेजी। 3 मंथ अच्छे से नोट्स बनाइए, स्टोरी जितने ज्यादा आप पूरे दिन कर सकते हैं वो करिए। 2 मंथ्स में रिवीजन विद एमसीक्यू करिए, वो भी फ्रीक्वेंट रिवीजन, नॉट फर्स्ट टाइम रिवीजन। देन लास्ट मंथ में एमसीक्यू एंड क्विक रिवीजन्स। ओके, नाश्ता भूल गए आप? सर मॉक बताया तो मैंने, लास्ट अच्छा, मंथ में आप ओके। मॉक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वॉक से आपका नाश्ता तो मतलब मेरे लिए नाश्ता बहुत था? गेम चेंजिंग रहा है, बहुत ही गेम चेंजिंग रहा है। नाश्ता टेस्ट कैसे गेम चेंजिंग रहा है आपके लिए? सर मेरे लिए ऐसे गेम चेंजिंग रहा है कि मैंने कोई फुल मॉक दिया, जैसे होता था हमारा प्रीलिम्स का भी, उसमें अगर उसने मुझे बोल दिया कि आपके एमएसएन में 60% मार्क्स है, यू नीड रिवीजन एंड क्वेश्चन, मैं भागती थी एमएसएन की तरफ कि एमएसएन को रिवाइज करना है, फिर एमएसएन के एमसीक्यूज दोबारा करने हैं। अगर मेरा कम्युनिटी सर 80% आ रहा है, कम्युनिटी मैंने साइड रख दिया, तो बहुत ऐसे मुझे बहुत ही हेल्प मिली है। आपने आपने ही असली समझ सीखी है कि कैसे नाश्ता को निचोड़ के रख देना। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे वंदना, कि अगर एनप्रेप आपकी लाइफ में नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता? इसको ऐसे ही बोल के बताइएगा, एनप्रेप सर अगर नहीं होता। हम्म। सर अगर एनपेप नहीं होता तो शायद मैं फोकस रिवीजन नहीं कर पाती अपने सब्जेक्ट का, मैं सारा कुछ करने लग जाती, मुझे यही नहीं पता चलता कि मेरा वीक कौन सा वाला है, हम्म। सब्जेक्ट कौन सा वीक है मेरा। अगर मुझे उसने एमएसएन फाउंडेशन बताया है तो मैंने दोनों अच्छे से कर लिया, लेकिन अगर वो मुझे नहीं बताता तो मैं सब कुछ करने लग जाती जिसकी मुझे नीड नहीं थी। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लगा है कि एनप्रेप नहीं होता तो शायद मैं सारी चीजों में ही लगी रह जाती, वीक पॉइंट्स नहीं पहचान पाती। दैट इज एक्चुअली ट्रू। मैं भी स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ। नाश्ता हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था, जहां पर हम एक ऐसा एग्जाम कराएं जो हर एक सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन दे स्टूडेंट को, और नेक्स्ट स्टेप दे कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है, और ये सब कुछ करे बहुत ही आसान भाषा में। जैसे आपने देखा होगा, नेक्स्ट स्टेप जो आपको मिलता है वो बहुत सिंपल एक सेंटेंस में लिखा होता है, बहुत कुछ मैथ गणित नहीं होती है उसमें। सिंपल है भाई, ये करना है आपको इस वाले सब्जेक्ट में। हाँ चलिए। सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोई क्या एकदम आपका ये सब्जेक्ट वीक है, रिवीजन करो, एमसीक्यू करो। ये स्ट्रांग है, मे बी यू नीड अ लिटिल रिवीजन, दैट्स इट। हाँ, चलिए। अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू वंदना। लास्ट में बस दो चीजें और हम जानना चाहेंगे आपसे। जी एक ऐसी चीज बताइए जो हर स्टूडेंट को करनी ही करनी चाहिए, और एक ऐसी चीज बताइए जो स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सर, फर्स्ट एक ऐसी चीज जो करनी चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गिव अप कर देती हूँ। आपको तब तक लगे रहना है जब तक आपका हो नहीं जाता। आपको अपनी कोचिंग पे ट्रस्ट करना है, रिवीजन करना है, ये तो सबको मस्ट करना ही करना है। और सर जो नहीं करना है वो ये है कि मल्टीपल सोर्स के पीछे आपको नहीं भागना है, इधर भी पढ़ लिया उधर भी पढ़ लिया, आपने जो पढ़ा है जहां से भी पढ़ा है बेस्ट है। आप अपना कोचिंग लीजिए, उसके टेस्ट कीजिए, ये सबसे बेस्ट चीज है। मॉक दीजिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो नाश्ता तो जरूर ही दीजिए, क्योंकि उसके बिना तो मैं एनालाइज नहीं कर सकती थी। मेरी बहुत हेल्प हुई है खुद को एनालाइज करने में नाश्ता टेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ऐसा लगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है। थैंक यू सो मच वंदना। आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आपके पिताजी के साथ आप टाइम स्पेंड करें, ये खुशी का मौका है। जितनी खुशी आप फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें, उससे अच्छा क्या हो सकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंदना। हो सके तो जल्दी ही मिलेंगे हम किसी दिन। आप तो दिल्ली ज्वाइन करेंगे मुझे लगता है, दिल्ली ओके आना सर, जाना ओके रहता है। सर। वो डेफिनेटली लव टू मीट यू। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू योर सो टाइम। मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द एनप्रेप टीम, जिसने इतनी हेल्प करी है। हमेशा कुछ भी चीज हुआ है गाइड भी करा है, मुझे कॉल भी करा है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है मैंने उनसे बोला भी है, रिजल्ट की रिगार्डिंग भी कभी कभी होती थी। थैंक यू सो मच टू ऑल द एनप्रेप टीम फॉर माई सिलेक्शन। थैंक यू सो बिल्कुल। मच प्रिंस सर। थैंक यू मैडम, मैडम नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय।